दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एफडी से बेहतर निवेश के विकल्प हमारे पास मौजूद है। तो यही हम आज समझने वाले हैं। तो सभी को पता है बैंक में एफडी अगर आप लोग करते हो तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको पर एनम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% आप लोगों को आपकी फ़िक्स डिपॉजिट पर रिटर्न मिलता है, जो कि महंगाई के दर के हिसाब से काफ़ी कम है। और यहाँ पर आप लोगों का जो निवेश है उल्टा यहाँ पर महंगाई के हिसाब से काफ़ी कम हो रहा है। तो इस इमेज को देखकर हम यहाँ पर सीधे तौर पर समझ सकते हैं एफडी के बारे में। तो एफडी में आप लोगों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहने की तो गारंटी रहती है, लेकिन जो रिटर्न होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और ये जो रिटर्न आपका यहाँ पर कम बनता है, महंगाई की मार को भी यहाँ पर झेल रहे हैं, यानी कि आप लोगों का पैसा बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफडी से बेहतर आप लोगों के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं। हम बात करेंगे सरकारी बॉन्ड्स के बारे में, क्या वो सुरक्षित होते हैं। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट एफडी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, आसान निवेश किस प्रकार है। और फिर हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो एफडी से बेहतर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को कहाँ पर मिल सकता है, तो ये समझेंगे। अब देखो, जो सरकारी बैंक है और बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वहाँ पर आपको 3 से 5% का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन जो स्मॉल सेक्टर के बैंक है वहाँ पर आपको 6 से 8% तक एफडी पर रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन ये भी उतना नहीं है कि आप लोगों का जो अमाउंट है काफ़ी अच्छे से बढ़ाएं। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए हम यहाँ पर पहले जो हमारा निवेश का विकल्प रहेगा उसकी बात करते हैं। तो पहला जो निवेश का विकल्प है वो है सरकारी बॉन्ड्स, जिसमें आपको सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। तो सरकारी बॉन्ड जिसको जीसेक भी कहते हैं, तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों के द्वारा निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए जारी किया गया एक साधन होता है, और इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अब आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 2 टर्म होते हैं। एक तो आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हो लेस देन 1 ईयर, और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो अगर आप लोग लंबे समय के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश होना चाहते हो, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, तो आप लोग यहाँ पर निवेश हो सकते हो सरकारी बॉन्ड्स में। अब देखो, इन्हें रिस्क फ्री गिल्ड एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, क्योंकि सरकारी गारंटी यहाँ पर होती है। तो इसका सीधे तौर पर यह मतलब है कि आप लोगों ने जो यहाँ पर निवेश किया है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है, आपका पैसा यहाँ पर डूबेगा नहीं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी जो बातें यहाँ पर है, तो यहाँ पर सरकारी बॉन्ड्स में जब आप लोग निवेश करते हो तो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यहाँ पर आप लोगों को एफडी की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, यानी कि ये आप लोगों के लिए अपना अमाउंट बढ़ाने का एक शानदार विकल्प है, जहाँ पर एफडी की तुलना में आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर ब्याज बनेगा। अब यहाँ पर जो इनका पीरियड रहता है 91 दिन से लेके 40 साल तक की बॉन्ड आप लोगों को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर बॉन्ड में निवेश कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने सरकारी बॉन्ड के बारे में तो जान लिया, अब बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में, कॉर्पोरेट जो एफडी होती है उसके बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर का ये विकल्प है, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर सरकारी बॉन्ड से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे जोखिम देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जो आप लोग यहाँ पे जोखिम उठाते हो उसके बदले में आप लोगों को ब्याज दर में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कंपनियों के द्वारा जारी की जाने वाली जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, जो अक्सर जो बैंक की एफडी होती है उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देती है, लेकिन यहाँ पर जोखिम भी उससे उतना ही यहाँ पर रहता है। जितना ज़्यादा जोखिम उतना ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यहाँ पर निवेश करने से पहले आप लोगों को कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जरूर जांचनी चाहिए। जरूर मतलब ज़रूर। तो अगर आप लोग भी बॉन्ड में निवेश कर रहे हो तो क्रेडिट रेटिंग जरूर आप लोगों को जांचनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी एजेंसियाँ जैसे क्राइसिल हो गया, आईसीआरए हो गया, तो ये क्या करती है, बॉन्ड्स को रेटिंग देती है। तो सबसे सुरक्षित जो बॉन्ड माना जाता है AAA, अगर उसको रेटिंग मिली है यानी कि वो बॉन्ड सबसे सुरक्षित है, वहीं पर आप लोगों को निवेश करना चाहिए। अब बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये भी बाज़ार में निवेश करने का एक विकल्प है। तो शेयर और म्यूचुअल फंड का ये एक तौर पर मिक्स होता है। तो ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो शेयर और म्यूचुअल फंड का इसको मिक्स माना जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज पर इसको खरीदा और बेचा जा सकता है। इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जब आप लोग खरीदना चाहते हो और जब आप लोग बेचना चाहते हो तो आप लोग आसानी से ये काम कर सकते हो। तो जिस समय पर स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो उसी वक्त पर आप लोग यहाँ पे इसमें ट्रेड कर सकते हो।
ईटीएफ के दो फ़ायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो फ़ायदा यहाँ पर होता है, यहाँ पर कम जोखिम होता है, यानी कि आप लोगों का जो निवेश होता है कई कंपनियों में बटा होता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है और यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो आसानी से आप लोग इसको खरीद और बेच सकते हो। अब यहाँ पर सारे विकल्प आप लोगों ने देख लिए। अब निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है, तो इसको भी यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा सरकारी बॉन्ड में आप लोग निवेश कर सकते हो, जहाँ पर जोखिम लगभग शून्य के बराबर होता है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर मध्यम यहाँ पर मिलता है। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट एफडी जो होती है, वहाँ पर जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है और वहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ईटीएफ है, जहाँ पर कम जोखिम होता है और बाज़ार की तुलना पर यहाँ पर आधारित ही रहता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप लोगों ने देख लिया ये सारी विकल्प। तो अब आप लोगों का जो फाइनेंशियल गोल होता है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो कि कौन सा विकल्प आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।